और कितना बताइए 4 ये है बेटा पॉइंट ऑफ ले ऐड कर लीजिए बेटा, ये वाला हमारा ए है और ये कितना होगा 20। अब हमको क्या निकालिए इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस क्या ज्ञात करें इन दोनों के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला कल हम लोग थे तो बेटा ए बी दूरी कितनी है ए बी इक्वल टू आप याद करो मैंने क्या बताया था ये x1 ये x2 y2 और फिर क्या करेंगे अंडर द रूट फॉर्मूला लिखा है कितना x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर डालिए बेटा x2 की वैल्यू कितनी बताइए 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 की वैल्यू 3 समझे बेटा 4 में से 2 निकालेंगे कितना बचा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस बेटा माइनस 2 का होल में से निकाले तो माइनस 2 का होल स्क्वायर समझे बेटा Yes. माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं प्लस ध्यान से देखो बेटा प्लस का ही आएगा क्योंकि होल स्क्वायर जब करते हैं तो बेटा माइनस जो भी हाँ बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बता 4 इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 और 4 अंडर रूट में करेंगे तो 8 को रणखंड कर लो बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 2 अंडर रूट 2 इतना यूनिट का मतलब इसलिए लिख देते हैं बेटा सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में लिया जाएगा मीटर होगा तो मीटर और अगर ये नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर आपका क्या करेंगे वो काट देगा इसलिए यूनिट लिखना क्या है बताओ बेटा जरूरी समझ गए। अब देखिए इसी तरीके से आप दोनों के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं फर्स्ट वाले का। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिए, दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा बाद में कराएंगे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी ना तब बेटा दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तीसरा देखिए पहले बिंदु ये संरेख हैं तो संरेख होने के लिए मैंने बताया था देखो 1 5 2 3 ध्यान से देखो 1 5 ये कितना बताइए 2 3 और है बेटा -1 माइनस -1 माइनस -2 माइनस -2 -11 मान लिया कितना बताओ बेटा ये बी और सी आपको कल बताया था बेटा। अभी देखो हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं, बाद में जब हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला बता तो दिया है मैंने, लिखना भी हमने यूज नहीं किया तो बाद में क्या करेंगे त्रिभुज के फॉर्मूले से कर लेंगे। दो तरीके से बताए थे ना प्रतिबद्धता जब लिखाई थी कल आपको। ध्यान से देखो बेटा सबसे पहले क्या निकालेगा ए बी का मान, इसका मान निकालेंगे ए बी बराबर अंडर रूट। अब मैं लिखूंगा नहीं बेटा फॉर्मूला क्योंकि फॉर्मूला ये लिखा हुआ है देखो x इसमें से इसको निकालो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बेटा हाँ तो निकालो 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर 3 में से 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर तो यहाँ कितना बताओ बेटा 1 प्लस 4 अंडर रूट में कितना बताओ 5 कितने यूनिट आ गए कितने। अब किसका मान निकाले बताओ 20 का मान निकालो बाद वाले में से पहले वाले के कितना था बाद वाले में से पहले वाले तो देखो -2 में से -2 -2 ऐड होगा बेटा -11 -3 समझ रहे यस सर। चलिए बेटा BC की वैल्यू निकल जाएगी कितना -4 बेटा 4 का होल स्क्वायर कितना 16 कितना होगा 16 बताओ 196 समझे बेटा। जोड़ो बेटा 9 से 15 का 1 कितना होगा 9 को 11 1 सॉरी 6 से 12 का 2 9 से 10 और 11 1 9 1 बेटा क्या कर रहे हो इसके साथ तो यही सही है सर 196 बेटा लिख लेगा वो अलग से समझ रहे हैं बेटा। 11 अब ध्यान से देखो बेटा 212 के क्या करें गुणनखंड करके देख लीजिएगा बोलते हो तो 212 का 2 से काट के देखो 2 एकम 2 106 2 से काटो 53 समझ रहे बेटा। Yes, sir. इससे ज़्यादा होंगे नहीं बेटा 53 किससे से कटेगा 2 गुणे 2 तो कितना होगा अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 53 और 2 अंडर रूट 53 2 अंडर रूट इतने ही। अब किसका मान निकालने बताओ AC का मान इसका मान निकालना AC
इसका मान निकालना है AC AC में क्या करेंगे अंडर द रूट ये करना है बेटा -2 -1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ले बोलो बेटा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का बोलो बेटा कितना हुआ 9 बोलेगा कितना होता है 256 यस सर चेक करके देखो बेटा ये तो याद होना चाहिए बेटा 6 से 36 पे 6 3 6 और 6 12 12 15 को 5 1 कर दे 256 कितना होगा बताओ 256 जोड़ दो बेटा समझ ना बेटा कितना हुआ 265 अब 265 के भी गुणनखंड करके देख लो बेटा समझ ना बेटा 265 किससे कट जाएगा 6 और 5 11 11 और 2 14 5 से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा 5 पंजे 5 दिया बस इतना याद है 5 गुणे 13 और किसी से कटेगा ही नहीं और किसी से कटेगा सर इसके खंड ही नहीं बने समझ ना बेटा तो कितना आ गया बताओ बेटा हमारे पास बोलो कुछ नहीं आया बेटा अंडर रूट में एक ये बच जाएगा दोबारा थोड़ी कटा है ये इतना ही यूनिट आ जाएगा ध्यान देने के बाद अब आप देख लो एक चीज़ और से बेटा कि क्या ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा ना नहीं आ रहा नहीं आप एक बात बताइए मैंने क्या बताया था एक चीज़ बताई थी आपको कि यदि ए बी प्लस बी सी का मान ए बी प्लस बी सी का मान किसके बराबर होता है ए सी के बराबर होता तो क्या होता है बताओ संदेह होता है तो यहाँ पे क्या है ए बी और बी सी को जोड़ दे देखो ए बी का मान कितना है बताओ अंडर रूट 5 बी सी का मान कितना है बताओ बेटा 2 अंडर रूट 5 और यहाँ पर कितना है बताओ बेटा हमारा बताओ अंडर रूट 265 समझ रहे बेटा तो ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा बराबर नहीं तो क्या है संरेख नहीं है संरेख नहीं बस इतना और कुछ लिखने की जरूरत नहीं समझ गया बेटा यस तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया चौथे क्वेश्चन में मैं आपको पॉइंट लिखा दूंगा ए का पॉइंट कितना है बी का पॉइंट कितना है सी का कितना है डी का कितना है तो दूरी अपने आप लोग निकाल लेंगे ये पॉइंट पता लग जाएंगे तो दूरी तो निकाल सकते हो ना जैसे पहला क्वेश्चन किया बेटा उनके मैं अभी पॉइंट आपको लिखा दूंगा समझ रहे हैं बेटा ये कह रहा है चतुर्भुज के प्रकार ज्ञात कीजिए अब देखो चतुर्भुज के प्रकार जो आप लोग 9th में पढ़े थे जो पढ़ा होगा वो अपने आप कर लेगा समझ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा चतुर्भुज के सारे के सभी क्या निकालने पड़ेंगे बेटा देखो जरा तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक में करा देता हूँ बाकी 2 अपने आप करिएगा समझ रहे हैं क्या कह रहा है ध्यान से देख चतुर्भुज चैप्टर कराया था आप याद करिए तो बेटा उसी का सारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं देखो 4 5 7 6 बोलो बेटा कितने हैं बताइए एक चतुर्भुज बना लेते हैं बाकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी बेटा जो भी रहेगा समझ रहे हैं बेटा चौथा क्वेश्चन नंबर है बेटा ये हाँ चौथा करा देते हैं मैं थोड़ा ज़्यादा ही आगे देखो बेटा चौथा क्या कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है कितना है बताओ 5 -2 पॉइंट बोलो बेटा 5 -2 यस 6 4 7 -2 यही है बेटा यस कह रहा है बेटा समद्विबाहु तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं समद्विबाहु मतलब 2 जिसकी 2 भुजाएं क्या हों बराबर तो ए बी बी सी और सी ए का मान निकालें किसका मान निकालें ए बी बी देखो बेटा ए बी का मान निकालो बी सी का मान निकालो सी ए का मान निकालो अगर 2 भुजाएं बराबर आएगी तो लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज चलो पहला काम करो ए बी का मान निकालो अंडर द रूट ए बी इसमें से घटेगा बेटा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा यहीं पे निकाल देते हैं देखो 6 में 5 है कितना बचा 1 प्लस 4 माइनस का हो जाएगा प्लस 4 और 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 अंडर रूट 37 जोड़ के लिख दिया बेटा ऐसे किसकी मान निकालने बताओ बी सी का निकालना सी में से डी के निकालना बेटा 7 में से 6 निकालना प्लस -2 -4 का अंडर रूट में कितना 7 में 6 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है 36 अंडर रूट में कितना होता है समझ में आ गया अब क्या निकालना है सी ए का मान निकाल लो बेटा ए में से सी के निकाल लेते हैं 5 में से कितना निकालना है 7 पहले में से पहले को निकाल लो बेटा दूसरे वाले में से दूसरे -2 -2 होल
होल स्क्वायर। समझे बेटा? अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस। तो ये कितना होगा, 0 अंडर रूट में कितना होगा बताओ, यहाँ कितना बचा है 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कितना होगा बताओ, फिर 4 का मतलब कितना बताओ, 2 हो जाए तो बराबर आएगी। जी सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ ए बी इक्वल टू कितना बताओ बेटा, बी सी। अतः त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु। अतः त्रिभुज कैसा होगा बताओ, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ रहे बेटा? Yes, sir. ऐसे होगा मतलब क्वेश्चन नंबर है कुछ, और जब ये क्वेश्चन आते हैं इस नंबर का तो बेटा 2 नंबर में, 2 नंबर में सही है, 4 लाइन ही तो लिखनी है, कौन सा तुमको ज़्यादा लिखना है, समझ रहे? हाँ बस सूत्र डालना है बेटा। ऐसे बेटा वैसे आपको देखो, 5वां भी ऐसे करना, 6ठा भी ऐसे करना। चतुर्भुज के प्रकार समझ रहे हैं बेटा? एक क्वेश्चन बता देता हूँ, चलो मैं तीसरा वाला, इसमें करना भैया ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो, इसमें 4 कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। मैं तीसरा ले लेता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लिया बताओ बेटा, 6। 5 वाले के बेटा मैं वो लिखा दूँगा आपको, तो आप अपने आप कर लेंगे। बोलो बेटा जरा पॉइंट बोलो जरा, चतुर्भुज है ना तो 4 भुजाएं बना लेंगे, फिर बाकी देखते हैं क्या रहता है। हाँ बेटा बोलो जरा, एक हाँ पॉइंट बोलते रहो बेटा। 4 5 7 6 4 5 6 7 4 3 एक मिनट बेटा, 7 6 बेटा, 7 6 4 3 4 3 1 2 1 2। चलो तो सबसे पहले बेटा ए बी बी सी सी डी डी ए का मान निकालना, तो यहाँ से ध्यान से देखो, चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि स्पेस है तो इसका यूज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालें बताओ, ए बी अंडर द रूट, समझ रहे हैं बेटा? नहीं पे निकालो, ए बी का मान निकालो ए से बी, तो 7 में से क्या निकाले बताओ, 4, 7 में से 4 का होगा प्लस कितना बताओ, 6 में से 5 7 में से 4 का कितना बचा, 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा बताओ बेटा, 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 9, और ये कितना बताओ, 10। तो 10 को रन होते नहीं तो इतना ही बेटा। ये किसका मान निकाले बताओ बेटा, ए बी का। ऐसे किसका मान निकाले, बी सी का। बी सी का निकालो बेटा अंडर रूट, बोलो 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 6 - 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 का कितना बचा बताओ बेटा, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना बचा बताओ, 3 का स्क्वायर, यह कितना होगा बताओ, 18 को 18 को क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा, हम गुणनखंड कर लो तो 3 × 2 आ जाएगा, 3 × 9 × 18, गुणनखंड करके निकाल लेना। समझ गए नहीं समझे बेटा? ऐसे किसका मान निकालेंगे बताओ बेटा, बी सी वाले किसका मान निकालेंगे, सी ए सी और ए नहीं सी डी 4 - 1 सी डी। 4 में से कितना निकालें, 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा कितना होगा अंडर रूट में, बोलो 4 में से क्या कितना बचा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा, कितना होगा 9 10 अंडर रूट में। फिर क्या निकालेंगे, डी ए निकालो, डी ए निकालेंगे, और डी ए निकालने के बाद क्या होता है देखो जरा, डी ए निकालेंगे तो बेटा 4 में से 1 निकालो प्लस 5 में से 2 निकालो, तो बेटा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा तो बेटा 18, और 18 का बेटा आप ध्यान से देखो बेटा, सामने वाली साइड क्या आ रही है, बराबर। और से देखो बेटा, ए बी का मान कितना आया था, ए बी का मान आया था अंडर रूट 10, ये भी अंडर रूट 10। बी सी का मान कितना आया देखो, सी डी का मान अंडर रूट 10, इसका मान कितना है 3 अंडर रूट 2, इसका मान कितना है बताओ, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर। आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर। लेकिन एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी, क्या चेक करनी पड़ेगी भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, समझ रहे बेटा? और अगर हमारा इसका विकर्ण का मान निकाला, किसका मान निकाला, विकर्ण का मान अगर निकाला, और विकर्ण का मान जो है किसके बराबर आ गया, आप याद करिए बेटा, थोड़ा सा चलिए, ये होता था बेटा हमारा, देखिए ये होता था नहीं होता था, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विकर्ण
रेक्टेंगल, आयत की बात। आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती बराबर। थी। और ये कोण कितने का होता था बताओ? 90 का। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये आमने सामने वाली साइड क्या है बताओ? बराबर। बराबर। बस इसी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका वर्ग जो है वो इसके और इसके वर्ग के बराबर है। तो लिख सकते हैं ये क्या होगा बताओ बेटा? एक आयत है। क्या लिख सकते हैं? एक आयत। तो आयत के लिए क्या करना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो या तो AC निकालो या फिर क्या निकाल लो? BD, आपकी मर्जी, एक तो निकालना पड़ेगा बेटा। तो हमने क्या कर लिया बताओ? AC निकालो। AC निकाल लो, चलो AC निकालो। 4 - 4 तो बेटा विकर्ण AC क्या निकालना है बताओ विकर्ण बेटा? AC विकर्ण कितना निकालना है? AC अंडर रूट में डालो बेटा। AC 4 में से 4 में से 4 का प्लस, बोलो बेटा -5 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 का कितना बचेगा बताओ? 0। समझ रहे बेटा? 4 में से 4 का कितना बचेगा? 0। 4 में से 4 का 0 और इधर कितना होगा? माइनस का 2। 0 और इसके अंदर कितना बताओ बेटा? 2 का स्क्वायर। -2 स्क्वायर मतलब कितना बताओ? 4। तो ये कितना होगा? 2। कितना निकल के आ गया? 2। तो आप एक चीज ध्यान रखिए बेटा कि आमने सामने की साइड तो बराबर आ रही है। समझ में आ रहा है? आमने सामने की साइड तो क्या आ रही है? बराबर। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मान जो है इसके बराबर। अब BD का मान निकालें तो 7 में से कितना बचा? 6। ऐसे करके देख लो। 7 में से कितना बताओ? 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना? 36। और 6 में से 2 निकालो कितना है? 4। तो दोनों के विकर्ण क्या आ रहे हैं? अलग अलग। लेकिन उसमें विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके विकर्ण क्या आ रहे हैं? अलग अलग। तो ये क्या होगा? आयत नहीं। आयत नहीं होगा। क्या बोलेंगे इसको? नहीं है। आयत बराबर नहीं है। आयत बराबर नहीं है क्या होगा? या आयत सर नहीं वहाँ है। आप CA में पहले A से C घटाएं, यहाँ सर C से A घटाएं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वही है। निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, वो स्क्वायर है ना, स्क्वायर सबको पॉजिटिव कर देता है। समझ रहे हैं बेटा? वही तरफ है। नेगेटिव पर। 3 में से 1 निकालो तो 4 में से 4 का कितना बचेगा? 3 में से 0। 5 जाएगा तब भी कितना बचेगा? -2 -2 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 आ जाएगा। यस समझ रहे हैं बेटा? जी सर। तो आप समझिए बेटा, आपको एक ऐसी आकृति प्राप्त हो रही है जिसकी सारी भुजाएं तो बराबर है और विकर्ण क्या है? बराबर नहीं। है। क्या कहते हैं इसे बताओ? इसकी आकृतियाँ बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, तो उससे आयत। बैठ जाओ बेटा, जब नहीं पता तो क्यों बिना मतलब में खड़े होते हो आप? क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलते हैं। आप याद करिए, मैंने लिखवाया है आपको 9th क्लास में, पढ़े नहीं हो लेकिन समझे बेटा? जो रोम्बस होता है बेटा वो इस तरीके का होता है। 4 भुजाएं तो बराबर होती हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से होता है। तो 4 भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको? समचतुर्भुज। क्या हुआ ये? समचतुर्भुज। इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब ऐसे ही अगर आप चाहो तो ध्यान से देखो बेटा, ऐसे आप BD निकालेंगे तो BD निकालेंगे, BD निकाल के चलो दिखा देते हैं एक बार। BD निकालेंगे तो कितना होगा बताओ? 7 प्लस कितना करेंगे बताओ? 6 - 2 का होल स्क्वायर। समझे बेटा? 6 का स्क्वायर प्लस कितना बचेगा बताओ? 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 36 का 16 कितना होगा बताओ? 52। समझ रहे बेटा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? AC बराबर नहीं है किसके बताओ? BD के। लेकिन एक चीज और है बेटा, लेकिन क्या है बताओ बेटा? ध्यान से देखो बेटा, AB किसके बराबर है बताओ बेटा? DC कॉमा अगला कितना है बताओ बेटा? AD बराबर किसके बताओ बेटा? हमारा BC के। ये बराबर है। अतः दिया गया चतुर्भुज, दिया गया चतुर्भुज कैसा होगा बताओ बेटा? हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समझ रहे बेटा? ऐसे जो प्रॉपर्टी आप लोगों को 9th क्लास में मैंने लिखाई है उनको जरा एक बार फिर से रिवाइज करिए।